डाकू जो बंधकों की रखवाली कर रहा था अचानक अपने साथियों के खिलाफ हो गया और उन्हें मारने की तैयारी करने लगा। बंधकों की नजरों के सामने उसने धीरे से अपनी जैकेट से एक चाकू निकाला और अपने साथियों की ओर बढ़ा। उन्हें रास्ते में चुप रहने की चेतावनी दी। फिर सभी की उलझी हुई नजरों के बीच उसने एक साथी की गर्दन पर वार कर दिया जब वह सतर्क नहीं था। इसके बाद उसने उनके शव को काउंटर पर रखा और खुद अजीब तरीके से जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद एक और डाकू जो टॉयलेट से लौटा था वहाँ आया। उसने अपने साथियों को बेसुध पड़ा देखा और घबराकर उनकी हालत देखने के लिए दौड़ा। ये देखते ही कि वे मर चुके थे, उसने जमीन पर पड़े आदमी की भी जांच की। जब उसने देखा कि उस पर कोई घाव नहीं है तो वह झुककर उसकी सांसें सुनने लगा। ठीक तभी लाओ देंग ने अचानक अपनी आंखें खोली, चाकू उठाया और सीधे उसके सिर में घोंप दिया। काम खत्म करने के बाद लाओ देंग ने अपना हुड उतारा, बाल ठीक किए और फिर बंधकों की नजरों के सामने डाकू के कपड़े उतारकर स्टोरेज बॉक्स में डाल दी। इसके बाद वह चुपचाप बंधकों के बीच बैठ गया। कुछ देर बाद एक और डाकू जो अपने साथियों से संपर्क नहीं कर पा रहा था अंदर आया और यह मंजर देखकर चौंक गया। उसने तुरंत बंदूक तानी और पूछा कि यह किसने किया। बंधकों ने इधर उधर इशारे करने शुरू कर दिए और तभी लाओ देंग ने अपने जूते के फीते बांधते हुए कहा कि उसे पता है कि हत्यारा कौन है। आश्चर्यचकित बंधकों की नजरों के बीच डाकू उसे अपने बॉस के पास ले गया, जिसने उसे सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे की पहचान करने को कहा। ठीक उसी समय बॉस का फोन बजा और वह कॉल पर चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके आदमी जमीन पर पड़े थे।